हाँ जी, नमस्कार। गुड मॉर्निंग, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। चलिए, जैसा कि आपको विदित है कि कल हमने राजस्थान कला और संस्कृति की शुरुआत की थी और उसके अंदर जो पहला चैप्टर है वो हम पढ़ रहे हैं, राजस्थान के किले। और राजस्थान के किलों में अभी तक हमने क्या पढ़ा, आइए वो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे। कल हमने शुरुआत की थी राजस्थान के किलों की। शुरुआत के अंदर कुछ महत्वपूर्ण बातें पड़ी थी कि राजस्थान में सर्वप्रथम किलों के साक्ष्य कहां से मिलते हैं, तो कालीबंगा से। वैसे वैसे इंडिया के अंदर आप देखेंगे कि राजस्थान में तो किले के साक्ष्य कहां से मिले थे, कालीबंगा में। और वैसे भारत में किले के जो साक्ष्य है वो सिंधु घाटी सभ्यता से मिलते हैं, ठीक है। और ये सिंधु घाटी सभ्यता का ही भाग है, कौन सा, कालीबंगा, ठीक है। तो फिर दूसरी हमने पढ़ा कि किलों या दुर्गों की संख्या के आधार पर देश में राजस्थान का स्थान कौन सा है, क्योंकि आजकल ऐसे क्वेश्चन थोड़े पूछे जा रहे हैं, ठीक। फिर प्राचीनतम किला पढ़ा, फिर हमने नवीनतम किला पढ़ा। उसके बाद में फिर दुर्गों का वर्गीकरण हमने पढ़ा, एक तो कौटिल्य के अनुसार और एक शुक्र नीति के अनुसार, ठीक है, कि किला कितने प्रकार से बनाया जा सकता है, ठीक है। फिर हमने चर्चा ये भी की कि सर्वश्रेष्ठ किला कौटिल्य के अनुसार कौन सा है, मनुस्मृति के अनुसार कौन सा है और शुक्र नीति के अनुसार कौन सा है। इसके बाद में फिर हमने राजस्थान में सर्वाधिक किले बनाने वाला राजा कौन है और पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक किले बनाने वाला शासक कौन है, ठीक है। ये पीडीएफ आपके जस्ट वीडियो के नीचे ही पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट, अगली बात, फिर हमने पढ़े यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के अंदर कुछ किले शामिल किए गए थे, छह। वो छह किले कौन से हैं, तो वो हमने लिखे, आमेर, गागरोन, सोनार, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़। और फिर हमने एक किले को पढ़ना शुरू किया जिसका नाम है चित्तौड़गढ़ किला। अभी तक हमने इस किले के बारे में ये पढ़ा है कि ये किला कहाँ पर है, इसका निर्माण किसने करवाया है, कौन सी पहाड़ी पर है, कौन से पठार पर है, कौन सी नदियां, और इस किले का उपनाम क्या है और इस किले से जुड़ी हुई कहावत क्या है। उसके बाद में फिर हमने पढ़ा कि इस किले की विशेषता क्या है, तो राज्य का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है ये, राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला है और एकमात्र दुर्ग जिसमें खेती का कार्य भी होता है ये, और सर्वाधिक शाखे वाला एक किला भी है, ठीक है। ये हमने इसकी विशेषता पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे कि इस किले के अंदर क्या क्या है, ठीक है। तो जहां तक आपने लिखा है ना, उसके जस्ट आगे आपको लिखना है, ठीक है, उसके जस्ट आगे आपको लिखना है। चित्तौड़गढ़ किला। देखिए, चित्तौड़गढ़ किला, इस किले के अंदर क्या क्या है, तो सबसे पहली बात तो है कि अंदर प्रवेश करने के लिए हमारे पास में दरवाजा होना चाहिए। याद रखिएगा, इस चित्तौड़गढ़ किले के अंदर कुल दरवाजे कितने हैं, याद रखिएगा, 7। पहली बात। याद रखिएगा, चित्तौड़गढ़ किले में कुल दरवाजे कितने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, 7। कौन से हैं ये 7 दरवाजे, आइए उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, 7 दरवाजे। एक है आपके, याद रखिएगा, पांडन पोल। एक है आपके झोड़ला पोल। एक है आपके नंबर 3 राम पोल। नंबर 4 हनुमान पोल। एक है आपके लक्ष्मण पोल। एक है आपके गणेश पोल। और एक है आपके, याद रखिएगा, भैरव पोल। तो चित्तौड़गढ़ किले के अंदर टोटल 7 दरवाजे हैं और इन 7 दरवाजों के नाम क्या क्या हैं, तो आपके सामने रहा, पांडन पोल, झोड़ला पोल, राम पोल, हनुमान पोल, लक्ष्मण पोल, गणेश पोल या भैरव पोल। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, ठीक है।
राजस्थान की राजव्यवस्था आपको अन्य शर पढ़ाएंगे, ठीक है, कार्तिक शर। अगली बात, अब बात करते हैं इस चित्तौड़गढ़ किले के अंदर, भाई दरवाजे तो हो ही गए, अब हम चर्चा करते हैं इसके अंदर कौन कौन से मंदिर हैं। मंदिर भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, मंदिरों की बात करेंगे तो एक तो मंदिर है, याद रखिएगा, तुलजा भवानी का, तुलजा भवानी मंदिर। और ये जो तुलजा भवानी मंदिर है, याद रखिएगा, ये शिवाजी का है। किसका है? शिवाजी का। आप पढ़ते हैं ना कि निम्न में से तुलजा भवानी मंदिर का संबंध किससे है? याद रखिएगा, शिवाजी से, क्योंकि शिवाजी की ये है आराध्य देवी। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखिएगा, बनवीर ने। ठीक है, तुलजा भवानी का संबंध किससे है? शिवाजी से, शिवाजी की आराध्य देवी है। और इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? बनवीर ने। ठीक है। दूसरी बात, इसी में एक मंदिर है बिरवड़ी माता का, बिरवड़ी माता मंदिर। ये जो बिरवड़ी माता मंदिर है, याद रखिएगा, इस मंदिर का निर्माण जो है वो तो करवाया है किसने? हमीर ने। और याद रखिएगा, ये बिरवड़ी माता सिसोदिया वंश की आराध्य देवी है। सिसोदिया वंश की आराध्य देवी। इसी किले के अंदर याद रखिएगा, एकलिंग जी का मंदिर है। एकलिंग जी का मंदिर। और ये जो एकलिंग जी का मंदिर है, ये किसने बनाया है? याद रखिएगा, कुंभा ने। इसी के अंदर अद्भुत शिव मंदिर है। और उद्भुत शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया है? याद रखिएगा, रायमल ने। इसी के अंदर याद रखिएगा, श्रृंगार चौरी मंदिर है। और ये जो श्रृंगार चौरी मंदिर है, याद रखिएगा, ये बेल का द्वारा निर्मित है। और ये बेल का कौन है? तो आगे हम लिखेंगे कुंभा के कोषाध्यक्ष। ठीक है, तो ये प्रमुख आपके 5 मंदिर। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। अगली बात, मुख्य दरवाजे हो गए। ठीक है, मंदिर हो गया। अब है आपके यहां पर महल, कि इस किले में कौन कौन से महल हैं। तो देखिए, एक तो इंपॉर्टेंट है पद्मनी महल। कौन सा है? पद्मनी महल। यहां पर इंपॉर्टेंट है आपके, याद रखिएगा, फतेह प्रकाश महल। फतेह प्रकाश महल। यहां पर है आपके घोरा बादल महल। यहां पर है कुंभा महल। प्रमुख रूप से ये 2 याद रखिएगा, बाकी चारों याद रखने हैं आपको। ठीक है, उतारिए। राजस्थान का ताजमहल, कुन्नी का, अच्छा, कुन्नी का शनि। देखिए, राजस्थान का पहला, राजस्थान का ताजमहल, मारवाड़ का ताजमहल एक ही है, वह है जसवंतथड़ा। ठीक है, मारवाड़ का दूसरा ताजमहल है रायमलोध का थड़ा। हाड़ौती का ताजमहल है अबली मीणी का महल। ठीक है, कांठल का ताजमहल है वो है काका जी की दरगाह। याद रखिएगा। ठीक है, मैं लिखा दूंगा, एक जगह लिखा दूंगा सारे, लिखिए।
चलिए, हाँ वो सोनी वो गलत बता रहा है, ठीक है। वो दूसरा उस हिसाब से बता रहा है, पहला तो वो ताजमहल हो गया था ना। हाँ, जो शाहजहां द्वारा बनाया गया, दूसरा वो हो गया, इस हिसाब से बता रहा होगा। चलिए आगे चलूं मैं। चलिए ठीक है, तो ये दरवाजे हो गए, ये मंदिर हो गया और ये महल हो गया। अब इस किले के अंदर और भी कुछ है, क्या क्या है, आइए उनके बारे में जानते हैं। चित्तौड़गढ़ किला, देखिए इस किले में अन्य क्या है, जहां से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। देखिए, एक तो याद रखिएगा, इसके अंदर नवलखा बुर्ज भी है और भंडार भी है। अब यहां पर ये थोड़ा सा नवलखा का फैक्ट है, आप मास्टर कैप्सूल करके लिखिएगा। मास्टर कैप्सूल, मास्टर कैप्सूल का मतलब तो समझ गए होंगे ना, जैसे आप बोलते हैं ना मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको एक नाम दिया है मैंने, मास्टर कैप्सूल। एग्जाम के लिए उतने ही इंपॉर्टेंट होता है ये कैप्सूल। देखो, पूछा जाए आपको नवलखा बुर्ज या भंडार कहां पर है, तो याद रखिएगा चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। दूसरी बात, पूछा जाए नवलखा दरवाजा, याद रखिएगा रणथंभौर। पूछा जाए नवलखा किला, नवलखा किला जो कि राजस्थान में एकमात्र अधूरा किला है, ये अधूरा है मतलब शुरुआत हुई है, इसीलिए एक बार पूछा गया था कि नवलखा किले की नींव किसने रखी थी, याद रखिएगा पृथ्वी सिंह ने। एक याद रखिएगा नवलखा बावड़ी कहां पर है, डूंगरपुर में। तो ये चार फैक्ट बड़े इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है, जहां से क्वेश्चन बनता है। एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करता, एकलिंग जी का मंदिर बनाया था कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में, बप्पा रावल ने बनाया था कैलाशपुरी में, वो दूसरा है। ये चित्तौड़गढ़ किले की बात हो रही है, ठीक है। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं सोनी, चलिए हाँ, बाकी क्लासे दीपावली के बाद चलेगी, ठीक है। सारे सर गांव भी तो गए हैं ना, तो ये हो गई। चलिए, तो यहां पर ये नवलखा बुर्ज और भंडार याद रखिएगा, और आखिरी में आप ये लिख लेना, ठीक है। तो नवलखा बुर्ज या भंडार है इस चित्तौड़गढ़ किले में, याद रखिएगा। एक इस किले के अंदर 27 देवरी है। 7 और 20 देवरी का मतलब है 27 जैन मंदिर बने हुए हैं। कितने हैं, 27 जैन मंदिर। एक याद रखिएगा, संत रैदास की छतरी है यहां, किसकी है, संत रैदास की छतरी। ये संत रैदास कौन है, याद रखिएगा मीराबाई के गुरु,
मीराबाई के गुरु जिनका नाम है संत रेदास। एक यहां पर कल्लाजी राठौड़ की छतरी है, कल्लाजी राठौड़ की छतरी। और कल्लाजी राठौड़ कौन? तो चार चार हाथों वाले देवता। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। ठीक है। चित्तौड़ किले में नवलखा बुर्ज भंडार है, सतवीस देवरी है, संत रेदास की छतरी है, और कल्लाजी राठौड़ की भी छतरी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है। ठीक है। बाकी इसके अलावा याद रखिएगा, दो इमारतें हैं, दो इमारतें बनी हुई है। कौन कौन सी? एक है विजय स्तंभ, और दूसरी है आपके जैन कीर्ति स्तंभ, जैन कीर्ति स्तंभ। ठीक है। ये दो इमारतें बनी हुई है। ये आगे इस विजय स्तंभ के बारे में हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है। लेकिन वो पढ़ेंगे कहां? जब इसका निर्माण कुंभ करवाएगा उस समय हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो यहां पर तो केवल इतना ही है कि इस किले में क्या क्या है, तो वो सारी चीजें आपके सामने रही। ठीक है। बस ये है आपके सामने कंप्लीट चित्तौड़गढ़ किला। एक बार देख लीजिए वापस। ये तो इस किले के बारे में है कि क्या है ये, किस प्रकार से है। फिर इसकी विशेषता हमने पढ़ी। फिर इस किले के अंदर क्या क्या है, तो दरवाजे, मंदिर, महल, और यहां तक कि छतरी, भंडार और कोई अन्य मंदिर, और दो प्रसिद्ध इमारतें भी जरूर याद रखिएगा। ठीक है। ये उतारिए। उसके बाद में फिर मास्टर कैप्सूल करके वो नवलखा वाले फैक्ट लिख लीजिए, और फिर हम बढ़ेंगे एक और दूसरे किले के लिए। उतारिए। हाँ, कालिका माता। देखिए फिर वो लोग देवियों में भी तो पढ़ेंगे ना। मैं कह रहा हूँ ना, आप निश्चित रहिए, मैं एक एक फैक्ट आपको बताऊंगा। ठीक है। बिल्कुल निश्चित रहिए आप। लिख लिया? चलिए, बिल्कुल मैं लिखा दूंगा। अब आप ये मास्टर कैप्सूल करके ये कुछ फैक्ट लिख लीजिए। ठीक है। चार फैक्ट है, चारों ही एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे जाते हैं। लिखिएगा।
सर पीडीएफ क्लास के तुरंत, हाँ मिल जाएगी, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़े ना। लीजिए अब हम जिस किले के बारे में चर्चा करेंगे वो है आपके नंबर 2 कुंभलगढ़ किला। हेडिंग डालिए नेक्स्ट, नंबर 2 कुंभलगढ़ किला। कुंभलगढ़ किला, इस किले के बारे में पढ़ते हैं। चलिए सबसे पहली बात, ये कुंभलगढ़ किला कहाँ है? तो याद रखिएगा राजसमंद में। राजसमंद में भी कहां पर है? तो याद रखिएगा हाथी गुंडा की नाल है ना, वहां हाथी गुंडा की नाल के पास, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। दूसरी बात, इसका निर्माण। अब निर्माण में दो बातें हैं। एक तो आपको पूछा जाए कि इसका प्रारंभिक निर्माता कौन, तो याद रखिएगा चित्तौड़गढ़ किला भी मौर्य शासकों द्वारा निर्मित था, चित्रांगद मौर्य, और इसका निर्माण भी प्रारंभिक है वो करवाया है, याद रखिएगा, संप्रति मौर्य। और ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था सीटी के पेपर में कि कुंभलगढ़ किले के प्रारंभिक निर्माणकर्ता कौन है? संप्रति मौर्य। जबकि वर्तमान रूप देने वाले कौन थे? याद रखिएगा राणा कुंभा, ठीक है। पूछा जाए इसके वास्तुकार कौन थे कुंभलगढ़ किले के, तो याद रखिएगा मंडन। वास्तुकार कौन थे? याद रखिएगा मंडन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस किले के जब उपनाम की हम बात करते हैं तो याद रखिएगा इसे कहा जाता है मेवाड़ शासकों की संकटकालीन स्थली। इसे मेवाड़ का मेरुदंड कहा जाता है, यानी कि रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड। इसे कुंभेल मेरु कहा जाता है। ये तो इसके क्या है, सारे के सारे अन्य नाम, ठीक है। और इसकी विशेष बात क्या है? विशेष बात यह है कि मारवाड़ सीमा का प्रहरी है ये भी एक और उपनाम में लिख लीजिएगा। मारवाड़ सीमा का क्या है? प्रहरी है। इसके बाद में फिर मारवाड़ की सीमा शुरू हो जाती है। तो कुंभलगढ़ किला जो आपको दिखाई दे रहा है ये कहां पर है? राजसमंद में, हाथी गुड्डा की नाल। निर्माण प्रारंभिक याद रखिएगा संप्रति मौर्य, वर्तमान रूप दिया है कुंभा ने। वास्तुकार कौन है? मंडन। और इनके उपनाम भी याद रखिएगा, ठीक है। ये लिखिए, फिर इनकी विशेषता के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। चित्तौड़गढ़ किले को कहा जाता है राजस्थान का घोरो, ठीक है। वो आगे लिखूंगा मैं आपको।
इस किले का नाम नहीं है। राजस्थान का गौरव जिसे कहते हैं वह है चित्तौड़गढ़। ठीक है, ये लो। चलिए, प्रसिद्ध मीरा मंदिर है आपके मेड़ता सिटी में। ठीक है, तो संत मीराबाई पढ़ाएंगे तो लिखाएंगे आपको कि अन्य मंदिर वहां पर भी है। ठीक है, ठीक है। चलिए, अब इस किले की क्या है विशेषता, आइए वो लिखते हैं। कुंभलगढ़ किले की विशेषता। देखिए, कुंभलगढ़ किले की विशेषता के बारे में हम पढ़ते हैं तो सबसे पहली बात याद रखिएगा कि इस किले को कुंभलगढ़ किले को जीतने वाला कुंभलगढ़ किले को जीतने वाला एकमात्र मुस्लिम सेनापति एकमात्र मुस्लिम सेनापति। ये किला भी लोहागढ़ किले की तरह अजय दुर्ग होता, लेकिन इसको जीतने वाला एकमात्र मुस्लिम सेनापति है जिसका नाम क्या है, याद रखिएगा, शाहबाज खां। तो ये पूछा जा सकता है कब, तो याद रखिएगा 1578 ईस्वी में। कुंभलगढ़ किला एक अजय दुर्ग था, लेकिन इसको एक बार जीत लिया गया था, किसके द्वारा, याद रखिएगा, कुंभलगढ़ किले को जीतने वाला एकमात्र मुस्लिम सेनापति शाहबाज खां। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, पहली बात तो ये। अच्छा, दूसरी बात याद रखिएगा, इस किले की जो तुलना है वो कर्नल जेम्स टोड ने किससे की है, कर्नल जेम्स टोड ने इसे बताया है अष्ट्रुकंद्रुक। एस्ट्रुकंद्रुक यूरोप के अंदर एक दुर्ग है, उस दुर्ग से तुलना की है इस कुंभलगढ़ किले की। तीसरी बात, इस किले की दीवार की जो लंबाई है, दीवार की लंबाई डायरेक्ट पूछी गई है कितनी है, याद रखिएगा 36 किलोमीटर। और याद रखिएगा, चीन के दीवार के बाद यदि सबसे लंबी कोई दीवार है तो वो इसी कुंभलगढ़ किले की दीवार है। इसीलिए कुंभलगढ़ किले की दीवार को याद रखिएगा भारत की महान दीवार कहा जाता है, द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। भारत की महान दीवार, ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया।
ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, किस किले की दीवार को कहा जाता है? कुंभलगढ़ किले की दीवार को। अगली बात है कि ऐसा कहते हैं कि कुंभलगढ़ किले की जो दीवार है वो इतनी चौड़ी है कि एक साथ कई घुड़सवार दौड़ सकते हैं। याद रखिएगा, इस किले की दीवारों पर एक साथ कई घुड़सवार दौड़ सकते हैं, दौड़ सकते हैं। आपको बस इतना याद रखना है कि यदि आपको पूछा जाए कि राजस्थान का वह किला जिसकी दीवार पर एक साथ 4 घुड़सवार दौड़ सकते हैं या 6 घुड़सवार दौड़ सकते हैं, आपको इतना याद रखना है कि घुड़सवार केवल एक ही दीवार पर दौड़ सकते हैं राजस्थान में, और वह है कुंभलगढ़ किले की। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ, ये लिखिए। ये इस किले की क्या है? प्रमुख विशेषताएं हैं। इस किले के अंदर क्या है, इस किले के बारे में कथन क्या है, वो अभी हम और लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चले। तो ये इस किले की विशेषता। अब देखिए, इस किले के अंदर क्या क्या है वो हम लिखते हैं, और क्या क्या हुआ। कुंभलगढ़ किला, सबसे पहली बात याद रखिएगा, इस कुंभलगढ़ किले का एक ऊपरी भाग है। इस किले का एक ऊपरी भाग है, याद रखिएगा। कुंभलगढ़ किले का जो ऊपरी भाग है इसे कहा जाता है, याद रखिएगा, कटारगढ़। क्या कहा जाता है? कटारगढ़। और इसी कटारगढ़ को कहा जाता है कुंभा का निवास स्थल और मेवाड़ की तीसरी आंख। कुंभा का निवास स्थल, और याद रखिएगा इसे ही क्या कहा जाता है? मेवाड़ की तीसरी आंख। दो आंखें तो यहां पर जो राजा है उसकी, और इसे क्या कहा गया है? तीसरी आंख, क्योंकि इस किले का ये क्या है? सबसे ऊपरी भाग। ठीक है, तो ये है आपके क्या, याद रखिएगा, कटारगढ़, कुंभा का निवास स्थल और मेवाड़ की क्या बोलते हैं इसे? तीसरी आंख। ठीक है,
इसी किले के अंदर यदि हम मंदिर की बात करते हैं तो यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहां पर एक मंदिर है जिसका नाम है कुंभ श्याम मंदिर। ये कुंभा द्वारा ही निर्मित है। और याद रखिएगा, इसी कुंभ श्याम मंदिर का अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम होता है मामदेव कुंड या मामादेव कुंड, सॉरी मामादेव मंदिर, सॉरी क्या बोलते हैं, मामादेव मंदिर। क्यों? क्योंकि इसी किले के अंदर भी इस प्रकार का एक जल स्रोत है। जल स्रोत कौन सा है? याद रखिएगा, एक तो है आपके मामादेव कुंड और एक है आपके झाली रानी की बाव। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। तो ये एक बार अभी पूछा गया था कि निम्न में से कुंभलगढ़ किले में निर्मित वह मंदिर है जिसे मामादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, कुंभ श्याम मंदिर को। कुंभ स्वामी मंदिर कहां है? चित्तौड़गढ़ में, याद रखना। देखिए, ऐसे फैक्ट मैं आपको इसलिए यहां एक जगह लिखा देता हूं ताकि यहां पढ़े तो कंफ्यूज दूर रहे। लिखने में मैं आपको कुंभ स्वामी मंदिर उधर चित्तौड़गढ़ में लिखा देता, लेकिन यहां साथ में लिखाऊंगा तो आपके बिल्कुल दिमाग में क्लियर रहेगा कि कुंभ श्याम मंदिर है कुंभलगढ़ में, कुंभ स्वामी मंदिर है चित्तौड़गढ़ में। दोनों ही कुंभा द्वारा ही निर्मित है। ठीक है, तो इसको जब यहां पढ़ेंगे ना तो आपके डाउट भी क्लियर रहेगा। इसीलिए कुछ कुछ बातें जो हैं मैं वो उस परोपरी उस किले में न लिखाकर किसी अन्य के साथ लिखा देता हूं। ठीक है, तो जल स्रोत याद रखिएगा मामादेव कुंड। इसके अलावा इस किले के अंदर याद रखिएगा, एक तो आपके छतरी बनी हुई है। किसकी? याद रखिएगा, पृथ्वीराज सिसोदिया की। और ये जो पृथ्वीराज सिसोदिया है, याद रखिएगा, उड़ना राजकुमार है ये, उड़ना राजकुमार। ठीक है, 12 खंभों की छतरी है ये, 12 खंभों। इसके अलावा और इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, इस कुंभलगढ़ किले के अंदर जन्म किसका हुआ है? याद रखिएगा, महाराणा प्रताप का। पूछा जाए जन्म किसका हुआ है, महाराणा प्रताप का कब हुआ है? 9 मई 1540 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया रविवार के दिन। ठीक है, 1540। पूछा जाए इस किले में हत्या किसकी हुई थी? तो याद रखिएगा 1468 में उदा उदा ने अपने पिता उदा ने अपने पिता कुंभा की हत्या की। याद रखिएगा, कुंभा की हत्या। ठीक है, और तीसरी बात है प्रथम राज्य अभिषेक। याद रखिएगा, इस किले में पहली बार राज्य अभिषेक जिसका हुआ था वो है महाराणा उदय सिंह। कौन है? महाराणा उदय सिंह। कब हुआ था? याद रखिएगा, 1537 में। तो जन्म किसका हुआ, हत्या किसकी हुई और पहली बार राज्य अभिषेक इस किले में किसका हुआ, ये तीनों बातें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तीनों ही बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको उतारी। उतारी।
लिख लिया? चलिए आगे चले। तो अब इस किले के बारे में एक कथन लिखना है आपको आखिरी में, और वो कथन है अबुल फजल का। कई बार आप देखेंगे एग्जाम ने पूछ रखा है। लिख लिया सभी ने? चलिए, तो अब एक कथन है वो लिखिएगा। इसका एक कथन है, इस कुंभलगढ़ किले से संबंधित एक कथन है, किसका? अबुल फजल का। अबुल फजल का कथन क्या था? अबुल फजल ने इस किले को देखकर कहा था कि ये किला इतनी बुलंदी पर बना है, इतनी बुलंदी पर यानी कि इतना ऊंचा बना है कि इसको नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। अबुल फजल ने क्या कहा वो लिखिए। अबुल फजल ने कहा, यह किला, यह किला इतनी बुलंदी पर बना है कि नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। उतारिए, ये कथन उतारिए और ये किला फिर कंप्लीट। लिखिए। चल ये लिख लिया कि ये किला इतनी बुलंदी पर बना है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। एक दिन में एक टॉपिक, फिर तो 40 दिन में कंप्लीट हो जाएगा ये। अरे निश्चित रहिए आप। देखिए, जीके के टॉपिक बहुत लेंथली टॉपिक होते हैं, थोड़े थोड़े, ठीक है। बाकी कोशिश करेंगे, आप निश्चित रहिए, ठीक है। दीपावली के बाद में तो टाइमिंग वाइमिंग और बढ़ा के हम अच्छे से कर देंगे, ठीक है। तो ये था आपके कौन सा, कुंभलगढ़ किला। एक बार वापस रिवीजन कर लेते हैं, कुछ बात कोई है तो और देख लेंगे। कुंभलगढ़ किला कहां पर है? तो याद रखिएगा, राजसमंद हाथीगुंडा किनाल के पास है, ठीक है। निर्माण तो प्रारंभिक
निर्माता है संप्रति मौर्य, याद रखिएगा। सम्राट अशोक है ना, उसके वंशज है। वर्तमान रूप दिया था कुंभा ने। वास्तुकार कौन है, याद रखिएगा मंडन। इसका उपनाम याद रखिए। उपनाम में ज्यादा कुछ पूछा भी नहीं जाता है, केवल ये फैक्ट पूछा जाता है, बस यही याद रखना है, ठीक है। मारवाड़ सीमा का प्रहरी, और ये तो आपको लिखा ही दिया। इसके अलावा इस किले की विशेषता, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि कुंभलगढ़ किले को जीतने वाला एकमात्र मुस्लिम सेनापति कौन था, ये कई बार पूछा गया है। कर्नल जेम्स टोड का याद रखिएगा, इन्होंने किस दुर्ग की तुलना एस्टुकन दुर्ग से की है। तीसरी बात, इस किले की जो दीवार की लंबाई है 36 किलोमीटर, ये भारत की महान दीवार है। एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान के किस किले की दीवार को द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है, इंग्लिश में पूछ लिया, ठीक है। वही है कि जंगल की आग किसे बोलते हैं, फ्लास को, फ्लास या ढाक को बोलते हैं। एक बार एग्जाम ने इंग्लिश में पूछ लिया, द फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट, तो कई बार थोड़ा इंग्लिश में पूछ लेता। चौथी बात, इस किले की दीवारों पर एक साथ, याद रखिएगा, कई घुड़सवार दौड़ सकते हैं, ठीक है, इतनी चौड़ी बनी हुई है। फिर हमने लिखा इस किले में क्या है, तो इसका जो ऊपरी भाग है, याद रखिएगा, वो कहलाता है कटारगढ़। कुंभा का निवास स्थल है, और मेवाड़ की क्या है, तीसरी आंख। फिर इसके अंदर याद रखिएगा एक मंदिर, उस मंदिर का अन्य नाम अभी पूछा गया था। इस किले के अंदर कौन कौन से जल स्रोत हैं, मामादेव कुंड और झाली रानी की बाव, और इसके अंदर एक छतरी है आपके, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट। एक महल भी है, किसका महल है, तो लिखिएगा झाली रानी का मालिया। झाली रानी का क्या बना हुआ है, मालिया। मालिया बोलिया करें ना आपा, महल, ये भी एक है इस किले में, ठीक है, तो एक महल भी है। इसके अलावा याद रखिएगा कुंभलगढ़ किले के अंदर जन्म किसका हुआ, तो महाराणा प्रताप का। हत्या किसकी हुई, तो उदा की। और पहली बार राज्याभिषेक किसका हुआ, तो याद रखिएगा महाराणा उदय सिंह, ठीक है, क्लियर। और फिर हमने लिखा कुंभलगढ़ किले से संबंधित कथन, और कथन था अबुल फजल का, ठीक है। और देखिए प्रारंभ में हम जो किले पढ़ रहे हैं ना अभी, वो कौन से किले पढ़ रहे हैं, वो किले पढ़ रहे हैं जिनको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, जिसके अंदर चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़। देखिए ये कुछ ऐसे किले हैं शुरुआत के 10-12 जिनके बारे में बहुत डिटेल है, और हमें सारी डिटेल पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि आजकल आप देखते हैं कि एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं, वो कोई सा भी क्वेश्चन कहीं से भी उठा के आपको पूछ लेता है, ठीक है। इसीलिए हमें एक एक बिंदु के बारे में चर्चा करनी पड़ेगी, ठीक है। ये थोड़ा लेंथली टॉपिक है किले, उसके बाद में तो फिर एक एक दिन के टॉपिक है, जैसे छतरियां है एक दिन में, बावड़ियां एक दिन में, हवेलियां एक दिन में, ठीक है, हाँ, महल एक दिन में, मंदिर वाले, ये सब एक एक दिन के टॉपिक हैं, इसलिए वो भी आप निश्चित रहिए, ठीक है। तो ये हम किले पढ़ रहे हैं, 2 किले हमने पढ़ लिए, ठीक है। अब आप तीसरे किले के बारे में जो हम पढ़ेंगे वो है आपके सामने ये सोनार किला, हेडिंग लगा लीजिए। और ये जो सोनार किला है ये हम अब पढ़ेंगे दीपावली के बाद, ठीक है, क्योंकि अब जो आपके सेशन आएगा वो दीपावली के बाद आएगा, ठीक है। और बिल्कुल आप निश्चित रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, बाकी की चर्चा हम अगले सेशन में करेंगे। बस आप खुद लगातार पढ़ते रहिए, ठीक है। और थ्योरी यही आपको पढ़नी है, और एमसीक्यू की बुक आपके जल्दी ही लॉन्च होने वाली है दीपावली के बाद, ठीक है। तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।